अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम्स नथिंग बट जस्ट ए डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड फॉर द सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि ये वो एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास रिसोर्स इंस्टेंस जो होंगे वो मल्टीपल होंगे। अगर सिंगल इंस्टेंस हो तो आपको पता है क्या हम क्या यूज करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्लियर है? अच्छा, आपको पता है ना कि अवॉइड द डेडलॉक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डेडलॉक के अकर होने से पहले आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि अगर ये रिसोर्स में किसी प्रोसेस को एलोकेट कर लूँ तो क्या डेडलॉक अकर होगा या नहीं। अगर डेडलॉक अकर होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी उस रिसोर्स को, उस प्रोसेस को असाइन नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं अवॉइडेंस। और उसके दो अप्रोचेस थे। फर्स्ट अप्रोच हमने पढ़ा है, आज हम सेकंड अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस इसका एक पॉइंट ये हो गया कि आपके पास अगर रिसोर्स में मल्टीपल इंस्टेंस है तो तब हम यूज़ करते हैं बैंकर एल्गोरिथम को। इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो क्लेम होते हैं उसको हम देखते हैं कि कितने आप मैक्सिमम एक प्रोसेस कितने रिसोर्स को चाहता है। इसके साथ जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो तब वो वेट करेगा, उस प्रोसेस के लिए वेट करेगा लाजमी। और जब वो सारे प्रोसेस वो सारी रिसोर्स वो होल्ड करेगा, उसको मिल जाए किसी प्रोसेस को, तो एक खास टाइम में वो उसको दोबारा रिटर्न भी करेगा। अच्छा, इसको बिल्कुल इसी तरह ले ले जिस तरह एक बैंक का सिस्टम होता है, और ये नाम भी बैंकर इसलिए रखा गया क्योंकि ये बैंक एनालॉजी से ज़्यादा मिलता जुलता है कि जिस तरह कस्टमर आता है और वो कहता है मुझे लोन चाहिए, तो सबसे पहले वो अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन डिसाइड कर लेता है इससे पहले कि वो लोन ले ले, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मुझे कितना लोन चाहिए, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, कितना। तब वो जाके बैंक में जाता है। फिर जब वो लोन के लिए आस्क करता है तब उसको बैंक वाला, मतलब कोई फॉर्मेलिटी होगी, कोई एप्लीकेशन होगा या बैंक के पास तो मनी नहीं होगी, तब वो वेट करेगा। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर रिसोर्स ऑलरेडी किसी और के पास है तब ये प्रोसेस वेट करेगा। अच्छा, अगर कोई कस्टमर, उसको पैसे मिल जाते हैं, उसको फिर एक खास टाइम पीरियड में उसको रिटर्न करना पड़ेगा, वरना उसे ऊपर फिर उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक कस्टमर कैन कीप borrowing until they reach their maximum limit after which they must pay back। और ये भी है कि कस्टमर को उतना ही मिलेगा जितना उसने मैक्सिमम लिमिट अपनी ले रखा है। ऐसा ना हो कि उसने 20 मिलियन और आप उसको 30 मिलियन देंगे, तब भी मसला आपके लिए क्रिएट होगा। तो जिस तरह एक बैंक एफएल्स कंडीशन है, बैंक देखता है कि क्या इसको मैं लोन दे दूं तो क्या मेरा बैंक सेफ है, मेरा जो सिस्टम है वो सेफ है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैंकर एल्गोरिथम को यूज़ करके अपने सिस्टम को बार बार चेक करता है कि कहीं डेडलॉक तो अकर नहीं होगा। तो चलिए, इसमें बुनियादी चीज़ें जो है समझने की वो है डेटा स्ट्रक्चर। और चूंकि यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ होता है, ये मैंने दोबारा यहाँ पर आपको वो रूल बताए कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम, कोई भी प्रोसेस हो वो अपना मैक्सिमम रिसोर्स जो उसको चाहिए वो डिक्लेयर करेगा कि मुझे इतना चाहिए। फिर उसके लिए वो अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उसके लिए वेट करेगा, और जब उसको सारे मिल जाए तब वो रिलीज़ भी करेगा एक खास फाइनाइट टाइम में। और प्रोसेस कैन कीप बोरोइंग अंटिल मैक्सिमम लिमिट रीच, तब तक आप रिसोर्स ले सकते हैं जब तक आप अपने लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट जो आपने रखा है वहाँ तक ना पहुँचे। ठीक है, तब तक आप रिसोर्स को अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। यहाँ पर हमारे पास एन है और एम है। ये असल में बैंकर एल्गोरिथम के डेटा स्ट्रक्चर पर आज हम बात करेंगे। इसमें एन क्या है? एन जस्ट नंबर ऑफ प्रोसेस है, कंफ्यूज मत होना। एम क्या होगा? एम जो वेरिएबल है ये नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप्स होंगे। क्लियर है? रिसोर्स टाइप्स, इंस्टेंस नहीं, रिसोर्स टाइप। अच्छा, सबसे पहला जो आता है हमारे पास अवेलेबल का आता है
कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप अवेलेबल है। आसान है, आपके पास प्रिंटर्स मौजूद है, आपके पास स्कैनर्स मौजूद है, आपके पास रैम मौजूद है, मतलब सिस्टम में जितनी भी चीज़ें रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, वो कितने हैं ये एम उसको डिनोट करेगा। ठीक है, अवेलेबल का इफ अवेलेबल ऑफ दिस रिसोर्स इक्वल टू के देन देयर आर के इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे आर अवेलेबल। इसका मतलब होगा कि हमारे पास इतनी चीज़ें, लेट सपोज अगर मैं ये बात आपसे कर दूं कि लेट सपोज अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 3 2 1, तो इसका मतलब होगा कि R1 का जो रिसोर्स टाइप R1 है उसमें आपके पास 3 इंस्टेंस है, R2 में आपके पास 2 इंस्टेंस और R3 में आपके पास 1 इंस्टेंस है। ठीक है, आप अपने साथ लिख लें, अगर मैट्रिक्स में रो में 3 2 1 है, इसका मतलब कि फर्स्ट रिसोर्स टाइप में आपके पास 3 इंस्टेंस है सॉरी, और सेकंड रिसोर्स टाइप में आपके पास 2 इंस्टेंस है, फ्री है, अवेलेबल है, और इसी तरह R3 में आपके पास 1 इंस्टेंस है। इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम, इसका जो मैट्रिक्स बनता है, ये जो फर्स्ट वाला है ये अवेलेबल, ये जस्ट ए वेक्टर है, जस्ट ए नंबर है। ये जो 3 अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम, इसमें हमारे पास ये है मैट्रिक्स। बेसिकली ये होता क्या है कि मतलब मैक्सिमम एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए, कितना मतलब वो कितने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, तो ये हमें ये मैट्रिक्स बता देता है। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अपने पास लिख लें कि अगर मैक्स इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स में आता है फर्स्ट रो में 7 5 3, सेकंड में 3 2 2, थर्ड में 9 0 2, आप अपने साथ लिख लें। तो अब पहली रो पे हम बात करें तो कोई प्रोसेस होगा, ये मैक्सिमम मैट्रिक्स उसके लिए होगा, तो प्रोसेस 1 को क्या चाहिए, मैक्सिमम 7 इंस्टेंस चाहिए रिसोर्स 1 से, और रिसोर्स 2 से कितने चाहिए 5, और रिसोर्स 3 से 3। फर्स्ट रो को आप देख ले तो आपके पास फर्स्ट रो में 3 रिसोर्स टाइप है, तो प्रोसेस 1 को उनमें से मैक्सिमम इतना चाहिए। ठीक है ये यहाँ से आपको क्लियर होगा, ये अपना मैक्सिमम लिमिट डिक्लेयर कर देता है कि मुझे इतने रिसोर्स प्लान रिसोर्स टाइप से इतने रिक्वेस्ट इंस्टेंस चाहिए, रिसोर्स इंस्टेंस सॉरी। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एलोकेशन आता है उसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्स को या इंस्टेंस को एलोकेट करता है, असाइन करता है किसको, किसी प्रोसेस को, तो ये हमारे पास इसको ट्रैक करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि लेट सपोज आपके पास एलोकेशन है I and J इक्वल टू K, देन प्रोसेस ऑफ I इज करंटली लोकेटेड विद K इंस्टेंस। तो इसका मतलब कि जो रिसोर्स ऑफ J था, यानी लेट सपोज ये प्रिंटर ले लो, तो प्रिंटर में जो प्रिंटर का रिसोर्स है उसमें K नंबर ऑफ इंस्टेंस, मतलब 2 या 3 प्रिंटर इस प्रोसेस को असाइन हो गई। सिंपल सा ये उसका डेफिनेशन है या एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है नीड। तो आपको समझ आया होगा कि जब आपको मैक्सिमम 50 रुपये चाहिए और आपको मैं 30 रुपये दे दूँ तो बचे कितने, आपको अब कितनी की ज़रूरत है, वो 50 मन पे 30 कितने बच गए 20, तो अब भी आपको 20 रुपये की ज़रूरत है और आप फिर से रिक्वेस्ट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास नीड का जो डेटा स्ट्रक्चर है या मैट्रिक्स है वो सिंपली यही बताता है कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्स है उनमें से जो एलोकेट हो गए तो मैक्सिमम से एलोकेट को माइनस कर लो, आपके पास नीड आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये थोड़ा सा ये रिलेशनशिप आप समझ लें, बहुत आसान है, आप समझेंगे कि ये बैंकर एल्गोरिथम, ये अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम, ये क्या चीज़ें हैं। देखिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अवेलेबल तो आपको पता है कि मतलब सिस्टम में कितने रिसोर्स अवेलेबल है, सिंपली बस उसमें ये स्टोर होता है। मैक्सिमम के एक प्रोसेस को कभी भी कहीं भी कितनी रिसोर्स चाहिए, तो इसमें ये सारी डिटेल होगी। ठीक है, फलां रिसोर्स के टाइप से कितने रिसोर्स इंस्टेंस चाहिए, फलां से क्या कितने चाहिए, फलां से कितने चाहिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर होगी। ठीक है, मैक्सिमम एलोकेशन में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है कि किसी प्रोसेस को कितने रिसोर्स इंस्टेंस टाइप्स एलोकेट हो गए, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें ये सारी डिटेल पड़ी रहती है। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए, सिंपल है। यहाँ पर एग्जांपल देख लें, मैक्सिमम मुझे 7 चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर प्रोसेस 2 को 3 चाहिए, प्रोसेस 3 को 9 चाहिए। अच्छा,
यहाँ पर एलोकेट कितनी हो गई, 7 चाहिए, 2 एलोकेट हो गई, यानी 2 अवेलेबल है। 3 चाहिए, 1 एलोकेट हुआ, 1 अवेलेबल था, एलोकेशन 4 हो गई। ओके, नीड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये ट्रैक होता है कि एक प्रोसेस को अब भी कितनी रिसोर्स की जरूरत है। तो सिंपली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर ले, 7 चाहिए, 2 मिल गई, 7 - 2 5, यहाँ पर 3 मुझे चाहिए, 1 मिल गया, 3 - 1 2, 9 मुझे चाहिए, एलोकेशन 4 की हो गई, तो जस्ट मुझे अब 5 की ज़रूरत है। सिंपल रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बैंकर एल्गोरिथम आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट में वो पॉइंट नोट कर ले कि मुझे यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन है कि इस स्टेप में क्या हो गया है। देखिए यहाँ पर ये स्टेप है, सबसे पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है सारे रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट उसने की क्या वो उसकी नीड से, जो उसको जरूरत है, क्या उससे कम है। अगर कम है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं, वो अपनी नीड से भी ज्यादा की रिक्वेस्ट कर रहा है, तब तो हम उसको नहीं देंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जब मतलब पता चला कि ठीक है उसकी नीड से कम है, फिर क्या चेक करेगा, फिर चेक करेगा क्या अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्स है उससे कम के लिए रिक्वेस्ट करा, या मुझे मेरे पास 2 रुपये है और आप 4 की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ, नहीं दे सकता ना, फिर आप वेट करेंगे, ठीक है। सिंपल कंडीशन है, आप अपने साथ लिख ले। फिर जब आपका अवेलेबल से रिक्वेस्ट भी कम आ रहा है तो ठीक है, हम आपको फिर एलोकेट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे। अब जब आपको एलोकेट, क्या सिस्टम सेफ है, अगर सेफ है तो ठीक है, रिक्वेस्ट आपको कंफर्म मिल गया। अगर सेफ नहीं है तो हम डिनाई करेंगे, आप वेट करें, आपकी अभी बारी नहीं है, आपको हम ये रिसोर्स नहीं दे सकते। सिंपल सा फंडा है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। और फिर भी अगर इसमें कोई इशू आ रही है तो प्लीज़ कमेंट, और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।